फ़ैज़ा में शिरकत की और जो भी नहीं आ सकते तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मकामात के नस्बत ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के देखें, जहाँ पे जो है किसी 5 स्टार और आलिशान महल जैसा ये वो जगह है जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरीन की जो हैं चप्पलें और मोबाइल वगैरह चमक की जाती हैं। और आप तमाम मोमिन के लिए दुआगो हैं। खुदावंद तआला आप तमाम मोमिन को और सेहत सलामत और मौला आपको तमाम मोमिन को जिंदगी हाजिर हैं और आपको जल्द मौला अपने इमाम बैनुल हरमैन में हैं और जा रहे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। आपके मशी की बिल्कुल तैयारियाँ बता रही है। आपको एक रिवायत सुनाता चलो, इमाम जाफर सादिक़ से मरवी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाहिर हुसैन की कितनी फजीलत है, जो लोग कितने पैसे और इकट्ठे करके खर्च करके मौला हुसैन की ज़ियारत करने आते हैं, उनकी अज़मत क्या है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ाहिर हुसैन मुशफ़्फ़अन यौमुल क़ियामत लिमिअत रजुल, कि ज़ाहिर हुसैन की अज़मत ये होगी कि क़यामत के दिन 100 मर्दों की ये ज़ाहिर हुसैन शफ़ाअत करेगा। और कैसे वो लोग होंगे जिनकी ये शफ़ाअत करेगा, लहुम क़द वजबत अन्नार,
ऐसे लोग होंगे जिनका जहन्नुम लिख दी गई होगी। क्योंकि मैं मन काना फिर दुनिया मिनल मुसरफिन, क्योंकि लोग दुनिया में उन लोगों ने कोई नेक अमाल अंजाम नहीं दिए होंगे। लेकिन ये अज़मत ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि ऐसे लोगों की जो वो ज़वार जिसके लिए मुक़द्दर में जहन्नुम लिख दी जाएगी, अगर ज़वार कहेगा कि पालने वाले इसे बख्श दे और इसे जहन्नुम में दाखिल ना कर और जन्नत में भेज दे, तो खुदावंद मुताल उस ज़ाहिर इमाम हुसैन की सिफारिश सुनते हुए उस शख्स को जहन्नुम के बदले जन्नत में भेज दिया जाएगा। इतनी बड़ी सआदत और इतनी बड़ी अज़मत है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। एक हरमैन से आ रहे हैं, ये सामने जो रोज़ा आपको नज़र आया मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, और इस तरफ जो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और अभी हम वज़ू करेंगे और वज़ू करके फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम जाते हैं। अभी हम जो है वज़ू वगैरह करके जा रहे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। एक रिवायत है जो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है ज़ाहिर हुसैन की फजीलत के मुतालिक, और ये तूलानी एक रिवायत है, बस मुख्तसरन आपके लिए बयान कर देना हूँ मतन वगैरह छोड़कर कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ाहिर जब अपने घर से निकलता है तो खुदावंद मुताल 70,000 फरिश्तों को खलक करता है और उन्हें हुक्म करता है कि ये ज़ाहिर के पीछे जाए, और ये जब तक करबला इमाम हुसैन के हरम तक में दाखिल नहीं हो जाता तब तक इसके पीछे इसके लिए तस्बीह इस्तग़फ़ार करें, और ये जितना भी इसका सवाब है इसके नाम आमाल पे लिखते जाएं। और जब ये ज़ाहिर पहुँचता है इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में और दाखिल हो जाता है तो वो फरिश्ते कहते हैं बारेला ये तो अपने मकसद मंजिल तक पहुँच गया है, अब हम कहाँ जाए। तो खुदावंद मुताल फरमाता है कि अब तुम यहीं पे ठहरो, अब तुम यहीं पर रुको, और जब तक ये बाहर ना निकले तब तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो और उसका सवाब अजर उसके नाम अमाल पे लिखते जाओ। और जब वो निकल आता है ज़ियारत करके फारिग होकर तो वो फिर अर्ज़ करना लगते हैं बारेला अब हम कहाँ जाएँ। तो खुदावंद मुताल की तरफ से निदा आती है कि अब तुम इसके पीछे जाओ, जब तक कि ये अपने घर वापस नहीं पहुंच जाता तब तक तुम जो है इसके पीछे जाओ और इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो, जब तक कि ये अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक के लिए तुम इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो, और इसका जो भी सवाब है इसके नाम है आमाल पे लिखवाते जाए। और जब वो अपने घर पहुंच जाता है ज़ाहिर तो वो अर्ज़ करने लगते हैं बार इलाहा ये अपने घर पहुंच गया है, अब हम कहाँ जाएं। तो खुदावंद मुताल कहता है जब तक ये ज़िंदा है इसके घर के दरवाजे पे बैठ जाओ और इसके लिए इस्तग़फ़ार इस दुआ करते रहो, और उसका अजर व सवाब जो है उसके नाम अमाल पे लिखवाते जाओ। जब वो मोमिन ज़ाहिर इंतकाल फरमा जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो अर्ज़ करने लगते हैं बारेला अब तो ये दुनिया से कूच कर गया, अब हम कहाँ जाएं। तो खालिक कायनात फरमाता है कि अब तुम इसके कब्र पर जाओ और जहाँ पर ये दफन हुआ है क़यामत तक इसके कब्र के ऊपर बैठते रहो और इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो, और इसका अजर जो है उसके नाम है आमाल पे लिखाते रहें। ये अजर है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो बताया है ज़ाहिर के लिए कि क़यामत तक 70,000 फरिश्तों के इस्तग़फ़ार दुआ इस्तजाब। इसीलिए तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िंदगी में एक मरतबा कर्ज़ा उठाकर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को ज़रूर आएँ।
और इंशाअल्लाह जो है इस साल मशी की तैयारियाँ बिल्कुल चल रही हैं और इराक़ी गवर्नमेंट ने ईरानियों को बाहर जो है आने की इजाज़त दी है। 30,000 जो वहाँ से मशी के लिए निकल चुके हैं। इसी तरह दीगर जितने भी कौमी हैं उनको जो है इजाज़त मिल गई है। और इस तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तानी ज़ाहिरीन के लिए जो बाई एयर आएँगे उनके लिए, और जो बाय रोड का सिलसिला है वो डिपेंड करता है ईरानी बॉर्डर पे, तो वो खोलते हैं पाकिस्तान के लिए। ये देखें आप यहाँ से जो गुज़रते हैं मोल पुल के ऊपर जो भी आए होंगे इंशाअल्लाह उनको पता है अच्छी तरह से। और इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरण में, और यहाँ पर आँव कर जमा कराते हैं क्योंकि जो भी ज़ाहिरीन आए उनको पता है कि अलाउ नहीं होता मोबाइल हरम के अंदर दाखिल ले जाना, इसलिए हम काम करते हैं। उसके बाद करवा रहा हूँ यहाँ पे ये अपनी चप्पल, और ये मुझे नंबर देंगे इंशाअल्लाह। हयाकल्लाह अल्लाह अल्लाह है। और इसके बाद मैंने दूसरे गाने जो है आज उन्होंने जो है आज फजल करम से दाखिल उन्होंने किया अभी आपको दाखिल हो गए हैं। जल्द ज़ियारत नसीब। ये देने कितनी रश है ज़ाहिरीन की बहुत ज़्यादा। जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत तबाह ज़ियारत करे गोया कि उसने 100 हज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और तमाम जिन्होंने भी कहा था दुआ के लिए दुआ की है। इंशाअल्लाह على خالد और
और भाई इंतज़ार में होंगे वो टाइम का उन्होंने पहले से ही वो कार पे चप्पल निकाली से और अभी मैं भी चप्पल जो है काउंटर से जो है ये दिया हुआ है इस तरह का ये चप्पल के लिए अभी इंशाल्लाह चप्पल उठाएंगे और हमारी गाड़ी है 9:15 बजे करीब है 8 बजे शौनक शमशद हयाक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले वाले भाई है इन्होंने पहले हयाक अल्लाह रहमतुल्लाह वाले अल्लाह शुक्र रहमतुल्लाह वाले इन्होंने पहले जैसे आया था सलाम कर रहा था वापस जा रहे हैं। अभी से बना रहे हैं सीढ़ियाँ क्योंकि लखनऊ में जब मशीन के हवाले से रश हो जाती है और अभी जो है इंशाअल्लाह ये तकरीबन 4-5 सफ़र जब से मशीन हो जाएगी लेकिन बाहर से शुरू होकर बसरा और दीगर पता है कि कितनी रश होती है मनाज़र है सामने रोज़ा है वो मौला हुसैन का और इस तरफ खुदावत मुताल से दुआ है कि खुदावत मुताल आप तमाम को खुश रखे आबाद रखे और जहाँ भी रहें सलामत रहें और जो भी मुश्ताकीन हैं जितने भी आपकी नेक तमन्ना है उसका खुद मुताल अपनी नेक तमन्ना पूरी करे और जल्द आपको जो है मौला यहाँ पर बुलाए अपने ज़ियारत नसीब करवाए। आज का व्लॉग जो है हम इसी दुआ के साथ ख़त्म कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हमें अगले शब जुमा मौला बुलाएगा और इसी तरह और आप तमाम जितने भी मुश्ताकीन आपको भी जल्द ज़ियारत के लिए बुलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।